ब्रह्म राक्षस, ये नाम सुनते ही मन में एकदम डर वाली भयानक तस्वीर आ जाती है। एक अलग ही डर लगने लगता है और डरना लाजमी भी है, क्योंकि कहते हैं कि अगर कभी किसी का सामना इनसे हो गया तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? क्या किसी ने इन्हें देखा है? चलिए जानते हैं ब्रह्म राक्षस के बारे में कुछ बातें। ब्रह्मा राक्षस वो होते हैं जिन्हें ब्रह्मा जी की शक्ति का ज्ञान तो होता है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए करते हैं। ये आधे दैत्य और आधे देवता जैसे होते हैं। हिंदू धर्म में मरने के बाद लोगों को उनके कर्मों और गति के हिसाब से बांटा गया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्मा राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल, इन सब के अंदर भी कई प्रकार होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से 18 तरह के प्रेत होते हैं। भूत सबसे पहला पद होता है, या यूं कहें कि जब कोई आम इंसान मरता है तो वो सबसे पहले भूत ही बनता है। कौन होते हैं ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस वो आत्माएं होती हैं जो अच्छे घर में पैदा होकर भी बुरे काम करते हैं या फिर अपने ज्ञान का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनकर अपने कर्मों की सजा भुगतते हैं। कैसे होते हैं ब्रह्म राक्षस? ऐसे लोग गैप 2S, ऐसे ज्ञानी लोग धरती पर रहकर अपना काम पूरा करते हैं, जैसे कि अच्छे स्टूडेंट्स को ज्ञान देना। जब कोई ब्रह्म राक्षस बनता है तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। शांत, वो हमेशा चुप रहकर अनुशासन में रहते हैं। इन्हें ही जिन्न कहते हैं। ये बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और घंटों एक ही जगह बैठे या खड़े रह सकते हैं। अक्सर ये पीपल के पेड़ पर रहते हैं। इन्हें पहचानने के भी कुछ तरीके बताए गए हैं, क्योंकि कहते हैं कि पीपल के पेड़ पर ब्रह्मदेव और ब्रह्म राक्षस दोनों का वास होता है। अगर पीपल का पेड़ ऊपर से सूखा हो और नीचे से हरा भरा तो समझो वहां ब्रह्म राक्षस रहता है, और अगर पीपल नीचे से सूखा हो और ऊपर से हरा भरा हो तो वहां ब्रह्मदेव रहते हैं। यहीं ये अपना घर बना लेते हैं और लोगों द्वारा दिया गया पानी, खाना आदि ग्रहण करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन अगर कोई इन्हें नाराज कर दे तो उसे परेशान भी करते हैं। अगर पीपल का पेड़ पूरा हरा भरा हो तो समझो वहां किसी भी तरह की बाधा नहीं है, और ऐसे ही पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। कौन हमें ब्रह्म राक्षस से मुक्त कर सकता है? पुराने ग्रंथों के अनुसार ये बहुत शक्तिशाली बुरी आत्मा होती है जिसके पास बहुत ताकत होती है। केवल कुछ खास लोग या कुछ खास राशि वाले लोग ही इनसे लड़ सकते हैं और इन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का उपाय। श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्म राक्षस को मुक्ति दिलाने का तरीका बहुत आसान बताया गया है। जिस पेड़ पर ब्रह्म राक्षस रहता था, एक दिन उसके नीचे एक पंडित गीता के श्लोकों का पाठ कर रहे थे। ब्रह्म राक्षस ने गलती से उस श्लोक का आधा भाग सुन लिया और बस सुनने मात्र से ही उसे मुक्ति मिल गई। यानी गीता का पाठ करने से और ग्रहों के पंचतत्व के क्रम से गायत्री का जाप, चिंतन और मनन करने से ब्रह्म राक्षस मुक्त हो जाते हैं और हम पर उनका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है।